नमस्कार दोस्तों। आज का ये जो वीडियो है ये होम्योपैथी में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को देखना चाहिए। ये एक ऐसे विषय पर आधारित है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को भ्रम है। बहुत सारे मरीज, बहुत सारे लोग और यहाँ तक कि कई सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं एलोपैथिक फील्ड के जो ये सोचते हैं, जिनका ये मानना है कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स कई बार होम्योपैथी की जगह स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, या कई सारे ऐसे लोग मानते हैं कि कई सारी होम्योपैथिक दवाओं में स्टेरॉइड्स मिले होते हैं, क्योंकि वो ये बात नहीं सहन कर पाते कि कोई होम्योपैथिक मेडिसिन इतना फास्ट एक्ट कैसे कर सकती है। जनरली दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं होती है। यहाँ पर आप मेरे सामने देख रहे हैं तरह तरह की होम्योपैथिक मेडिसिन से, और इनमें कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी नहीं है जिसमें स्टेरॉइड का यूज़ किया गया हो, यानी किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन में कोई स्टेरॉइड नहीं होता। तो फिर आखिर ये जो बात है ये लोगों के मन में आती क्यों है कि होम्योपैथिक मेडिसिन में स्टेरॉइड होता है। जनरली दोस्तों, स्टेरॉइड का यूज़ अधिकतर किया जाता है स्किन डिसीज के केसेस में, लंग्स डिसीज के केसेस में, जहां पर व्यक्ति को खांसी बंद नहीं हो रही हो, जहां पर सांस लेने की समस्या हो रही हो, या जोड़ों के दर्द में स्टेरॉइड का यूज़ एलोपैथिक डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है, जब उन्हें ज़रूरत लगती है कि यहाँ पर स्टेरॉइड देना अब जरूरी हो गया है। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन होता है, ये बहुत कॉमन एग्जांपल बता रहा हूँ इसलिए आप इससे अपने आप को जोड़ पाएंगे। तो जब किसी व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन होता है तो जनरली आपने देखा होगा कि अधिकांश डॉक्टर मार्केट में मिलने वाली कोई क्रीम आपको प्रिस्क्राइब कर देते हैं। उस क्रीम में जब आप कंटेंट देखते हैं तो आपको उसमें क्लोबेटाजोल, डेक्सामेथासोन, बेक्लोमेथासोन या बीटामेथासोन, इस तरह की मेडिसिन जो होती है वो मिली हुई मिलती है जो स्टेरॉइड से बनती है। तो ऐसे आपको ऑइंटमेंट दे दिए जाते हैं, क्रीम दे दी जाती है लगाने के लिए जिस पर स्टेरॉइड होता है, और आप जादू देखते हैं कि वो क्रीम लगाते हैं और आप देखते हैं कि स्किन के पैचेस या स्किन की ईचिंग या स्किन के जो स्पॉट्स हैं वो तुरंत गायब हो गए। या दूसरा उदाहरण आप देख लीजिए कि जब भी आपने देखा होगा बच्चों को खांसी सर्दी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर आपको नेबुलाइज करते हैं। अब नेबुलाइजेशन में अधिकतर यूज़ किया जाता है एस्थलीन का, साल्ब्यूटामॉल का, लिवोसाल्ब्यूटामॉल का, या वहाँ पर यूज़ किया जाता है बुडेकार्ड। तो बुडेकार्ड में भी बुडेसोनाइड होता है जो कि एक स्टेरॉइड होता है। तो जब भी स्टेरॉइड की आपको भाप दी जाती है, नेबुलाइज किया जाता है, तुरंत ही आपको उसका असर देखने को मिलता है। जैसे ही आप वो भाप लेते हैं, नेबुलाइज होते हैं, उसके तुरंत बाद ही आपको आपकी सर्दी खांसी में आराम देखने को मिलता है। या डॉक्टर कई बार आपको आपके स्किन डिसीज के लिए जो है वो डेफ्लाजाकार्ड 6 mg का, या लंग्स की डिसीज है इसके लिए डेप्जा 6 mg, जिसमें डेफ्लाजाकार्ड होती है, ये भी एक स्टेरॉइड होता है। इसी तरह से अधिकतर जॉइंट केसेस में जहां पर डॉक्टर को ऐसा लगता है कि केवल पेन किलर देने से आराम नहीं मिल रहा है, तो फिर आपका डॉक्टर कई बार आपको स्टेरॉइड मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देता है। जहां पर आप देखेंगे कि आपको एक मेडिसिन दी जाती है जो पहले डॉक्टर आपको 3 4 या 5 दिनों तक दिन में 3 बार लेने की सलाह देता है, फिर उसके बाद अगले 3 4 5 दिनों तक दिन में 2 बार लेने की सलाह देता है, और फिर 3 4 5 दिनों तक 1 बार। तो ये जो मेडिसिन होती है ये मोस्टली स्टेरॉइड होती है, और इसमें भी अधिकतर डेफ्लाजाकार्ड वगैरह का यूज़ किया जाता है। या यदि आप स्किन के इश्यूज से परेशान हैं तो डॉक्टर वहाँ पर केनाकार्ड वगैरह इस तरह के स्टेरॉइड का यूज़ करता है। तो जब कोई एलोपैथिक डॉक्टर स्किन के इश्यूज को या लंग्स की दिक्कतों को या जॉइंट की दिक्कतों को वो देखता है कि कई सारी हमारी एलोपैथिक दवा काम नहीं कर रही है और केवल हम वहाँ पर स्टेरॉइड का यूज़ कर रहे हैं, तभी मरीज को आराम मिल रहा है। अब जब ये मरीज एलोपैथी से परेशान होकर होम्योपैथी में आता है, और जब वो मरीज कुछ डोज से ठीक हो जाता है, तो वहाँ पर एलोपैथिक डॉक्टर के मन में ये बात घर कर जाती है कि मेरी इतनी बड़ी बड़ी दवाओं से ये ठीक नहीं हुआ, होम्योपैथ ने ऐसा क्या दे दिया जो ये ठीक हो गया है। तो कहीं ना कहीं होम्योपैथिक डॉक्टर स्टेरॉइड का यूज़ ही कर रहा होगा, तभी इसे आराम मिला। क्योंकि कई सारी ऐसी डिसीज है, लाइक एक्जिमा हुआ, फंगल डिसीज हुआ, या सोराइसिस हुआ, जहाँ पर एलोपैथिक डॉक्टर फेल हो जाते हैं, पर होम्योपैथी में ऐसी ऐसी दवा आती है जिसकी आप यदि 2 बूंदे जीभ पर डालते हैं, उसके लक्षण आपसे पूरी तरह मिलते हैं, तो ये बीमारियां देखते ही देखते गायब होती है। फिर वहां पर जरूर लोगों के मन में आता है कि इतना फास्ट रिजल्ट देने वाली मेडिसिन, कहीं इसमें स्टेरॉइड तो नहीं। तो ये केवल एक भ्रम होता है। यदि आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन डॉक्टर आपके सिम्टम्स लेकर आपसे पूरी तरह से मैच करता है, वो मेडिसिन आपके कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरी तरह से सूट होती है 101%, टोटलिटी आप सिम्टम्स आपके पूरे मिलते हैं, तो फिर वहाँ पर वो मेडिसिन स्टेरॉइड से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। पावरफुल मैं किस टर्म में बोल रहा हूँ, आपको ठीक करने के टर्म में, ना कि स्टेरॉइड के दुष्प्रभाव इस तरह से। तो आपको ठीक करने के लिए ये स्टेरॉइड से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। आप इसकी मेडिसिन की डोज लेते हैं, और कई बार तो जैसे हम पेन
के लिए मेडिसिन देते हैं लक्षण मिलाकर के, तो आपका पेन किलर इंजेक्शन भी क्या काम करेगा, उससे तेज मेडिसिन वर्क करती है। यहां पर मेरे पास कुछ मेडिसिन है, सिम्फाइटम नाम की दवा है। अब दोस्तों कई बार हड्डियों के दर्द में कई बार पेन किलर से भी लाभ नहीं होता, पर जब हम लक्षण मिलाते हैं और हम सिम्फाइटम वहां पर यूज करते हैं, तो चाहे व्यक्ति को हेयरलाइन फ्रैक्चर वगैरह हो छोटा मोटा, या फ्रैक्चर के बाद उसका दर्द ठीक नहीं हो रहा हो, कमर का दर्द हो, साइटिका का पेन हो, कई बार गर्दन सर्वाइकल का पेन हो, सिम्फाइटम देते हैं या आर्निका देते हैं या रूटा देते हैं, उसके लक्षणों को मिलाकर तो देखते हैं कि इधर दबा गई और इधर दर्द में आराम आ गया। पर अब यही चीज यदि किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाकर बोलेंगे तो वो बोलेगा कि नहीं भाई, उसने स्टेरॉइड का यूज किया होगा तभी आपका दर्द बंद हुआ, वरना हम तो भारी भारी पेन किलर दे रहे थे पर आपका दर्द बंद नहीं हो रहा था। इसी प्रकार से स्किन के इश्यूज में, जैसे मैंने आपको बताया, फंगल हो जाता है, एक्जिमा हो जाता है, सोराइसिस हो जाता है, तो भले एलोपैथिक मेडिसिन में ठीक नहीं हो रहा है, होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन आती है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये है ग्रेफाइटिस, और ग्रेफाइटिस के अलावा ये आपको मिलेगी सल्फर, या इस तरह से दूसरी मेडिसिन आती है, पेट्रोलियम आती है, मेजेरियम आती है। ये मैं कुछ आपको बहुत बेस्ट मेडिसिन से बता रहा हूँ। ये ऐसी मेडिसिन है जिसमें यदि आपके इशूज, स्किन का इशूज है, उससे आपके लक्षण मिल गए, आपने ग्रेफाइटिस की 2 बूंद जीभ पर डाली, आप देखेंगे कि आपको दूसरे दिन से ही पूरी इचिंग बंद हो जाएगी। धीरे 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 पैचेस जो है वो रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे, या आपकी पूरी बॉडी में इचिंग चल रही है, आप लक्षण मिलाते हैं, सल्फर निकलती है, आप इधर 2 बूंद जीभ पर डालते हैं, जीभ पे 2 बूंद गई और इचिंग आपको पूरी रात नहीं होती। आप आश्चर्यचकित रह जाते थे कि मेरी इचिंग किसी दवा से बंद नहीं हो रही थी। ऐसा इन्होंने डॉक्टर साहब ने क्या दे दिया कि मेरी इचिंग पूरी बंद हो गई। तो ये सब होता है यदि आपकी मेडिसिन और आपके लक्षण मिलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको जॉइंट के लिए भी बताया कि सिम्फाइटम, आर्निका, रूटा, रस्टाक्स, ब्रायोनिया, लिडम्पाल, ऐसी कुछ मेडिसिन होती है जब लक्षण मिला लेते हैं और वो जम जाती है, देते हैं तो दर्द पूरा गायब कर देती है। मैंने आपको स्किन के लिए बताया ग्रेफाइटिस, पेट्रोलियम, मेजेरियम, सल्फर, इस तरह की कुछ मेडिसिन होती है जो लक्षण मिला लेते हैं, देते हैं तो बीमारी गायब। अब तीसरा इशू मैंने आपको बताया कि भाई लंग्स के केसेस में ये शंका होती है कि भाई होम्योपैथिक डॉक्टर जो आपको स्टेरॉइड तो नहीं दे रहा। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। जब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है, डिस्निया की शिकायत है, ब्रेथलेसनेस है, तो कई बार ये दवाएं दोस्तों केवल जीभ पर डालते हैं, 2 बूंद लक्षण मिलते हैं, इधर 2 बूंद डाली और इधर सांस जो उसकी फूल रही थी उसमें धीरे 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 आराम आना शुरू हो जाता है। कई बार तो ऐसा देखा गया कि आधे घंटे के अंदर व्यक्ति की सांस चलना पूरी नॉर्मल हो जाती है। या ये देखेंगे आप एंटिम टार्ट, कई बार जो होता है व्यक्ति के लंग्स जो होते हैं वो पूरी तरह से कफ से भरे हुए होते हैं, वो सांस लेता तो गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। अब यहाँ पर एलोपैथिक डॉक्टर जो बिना नेबुलाइज किए पेशेंट को नॉर्मल नहीं कर पाता, वहाँ पर वो नेबुलाइज करता है बूडेगार्ड से, साल्बुटामॉल से, लिवोसाल्बुटामॉल, इस तरह की मेडिसिन से। पर होम्योपैथी में केवल एंटिम टार्ट यदि देते हैं तो ये पूरा कफ जो है वो बाहर आ जाता है और व्यक्ति को सांस लेने में भी दिक्कत खत्म होती है और अंदर से भी अच्छा लगना शुरू होता है। या यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मैकफास्ट 30 नाम की मेडिसिन है। कई बार बहुत असहनीय पेन किलर होता है, पेट जो बिल्कुल अंदर की तरफ खिंचाता है। एलोपैथिक डॉक्टर पेन किलर का यूज करते हैं, पर होम्योपैथिक डॉक्टर क्या करता है, लक्षण मिला करके या तो कोलोसिंथ या मैकफास्ट की 2 बूंद जीभ पर डालता है, 2 बूंद जाती है और इधर पेट दर्द होना बंद हो जाता है। तो वहां पर एलोपैथिक डॉक्टर ये सोचता है या मरीज ये सोचता है कि भाई ये ऐसा क्या जादू कर दे रहा है कि 2 बूंद डाला और इतनी तेज तो इंजेक्शन भी काम नहीं करता कि बस बूंद डालते ही दर्द गायब। इंजेक्शन भी जाएगा, उसके बाद 15 मिनट लेता है उसका असर दिखाने में, पर ये तो 2 बूंद डाली, 5, 10, 15, 20 सेकंड बाद, आधे मिनट बाद आपका पेट दर्द बंद। या एक मेडिसिन यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये ड्रोसेरा नाम की दवा है। अब कई बार क्या होता है, लोग जो है मरीज जो है भयंकर खांसी से परेशान होते हैं, लगातार खांसी, इतनी तेज खांसी कि बहुत कुत्ता खांसी जैसी हो रही है। अब इस प्रकार की खांसी एलोपैथी में ठीक नहीं होती है, वो चाहे उनके सिरप पिलाते रहें, चाहे वो एंटी एलर्जिक मेडिसिन से देते रहे, एंटीबायोटिक देते रहे, नहीं होती ठीक। होम्योपैथिक डॉक्टर लक्षण लेता है, ड्रोसेरा देता है, दूसरे दिन से खांसी में आराम आ जाता है। तो वहाँ पर एलोपैथिक डॉक्टर या मरीज ये सोचता है कि भाई ये स्टेरॉइड खिला रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। केवल मेडिसिन जो होती है वो लक्षण के हिसाब से मिलती है, तो मरीज बहुत ही जल्दी रिस्पांस देता। कई बार ऐसा भी होता है कि यही मेडिसिन खांसी की ड्रोसेरा मरीज को दे रहा है पर उसकी खांसी में आराम नहीं आ रहा, कोई दूसरे से जब लक्षण मिल गए और यही मेडिसिन दी तो उसने स्टेरॉइड से भी तेज असर किया। तो मेडिसिन तो यही थी, यदि इसमें स्टेरॉइड मिला होता तो सभी मरीजों पर एक जैसा काम करना था, या यदि इसमें स्टेरॉइड मिला होता तो वो मरीज जो ऑलरेडी एलोपैथिक से स्टेरॉइड खा के आ रहे हैं और उन्हें लाभ नहीं हो रहा, उन्हें फिर कैसे इस मेडिसिन से लाभ हो गया। तो बात यह है कि यदि आपके लक्षण, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पूरी तरह से मिल जाती है और वो दवा जब आपको दी जाती है तो बहुत जादुई दोस्तों वो दवा करती है। मरीज और उसके एलोपैथिक डॉक्टर जो पहले रहे हैं वो भी आश्चर्यचकित होते कि इतना पुराना अस्थमा ये डॉक्टर ने कैसे ठीक कर दिया, इतनी पुरानी स्किन डिसीज इसने कैसे ठीक कर दी। हाँ, एक चीज जरूर होती है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, पर वो होम्योपैथी की गलती नहीं होती, वो तो फ्रॉड होता है।
कई बार क्या करते हैं, जो फ्रॉड करने वाले होते हैं ना, जिनका काम ही फ्रॉड करना होता है, वो क्या करते हैं भाई, मार्केट में मिलने वाली कई सारी पेन किलर्स है या स्टेरॉइड है, इनको टेबलेट फॉर्म में, या कई लोग पाउडर चूरा बना करके वो डब्बियों में भर लेते हैं, और मार्केट में गए और जो प्रिंट करने वाले उनसे रेपर बनवा लिया। अब ये रेपर उनकी मर्जी है भाई, वो तो फ्रॉड कर रहे हैं। वो ये रेपर होम्योपैथिक मेडिसिन के नाम का भी बना सकते हैं, वो ये रेपर आयुर्वेदिक मेडिसिन के नाम का भी बना सकते हैं, और वो ये रेपर किसी प्रकार की एलोपैथिक मेडिसिन के नाम का भी बना सकते हैं। तो ये फ्रॉड करने वाले, ना कि इसमें होम्योपैथिक, एलोपैथिक या आयुर्वेदिक डॉक्टर की कोई गलती है। तो ये कैसे समझ में आता है, तो ये जो मेडिसिन होती है इनका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता, इनकी कंपनी का कुछ पता नहीं होता, क्योंकि वो तो एक फ्रॉड, उन्होंने पर्चे छपवाए तो कुछ भी वो रख देंगे, उसका कोई पता नहीं होता, उसमें जो नंबर दिया रहेगा उसमें कभी फ़ोन नहीं लगेगा। तो इस तरह से ये फ्रॉड है, और इसको पकड़ना जो हमारी सरकारी अथॉरिटीज़ होती है, गवर्नमेंट जो अपनी इकाई बनाती है इस प्रकार के फ्रॉड को पकड़ने के लिए, उनका काम है। इसमें ना तो एलोपैथी, ना होम्योपैथी, ना आयुर्वेदिक, कोई कुछ नहीं कर सकता। बीच में कोई भी चूरा पाउडर लेकर के उस पर रेपर लगा करके बेच रहा है, तो ये इसमें किसी पैथी का दोष नहीं है, ये तो फ्रॉड है जो हर जगह हर क्षेत्र में होता है। आपके फ़ोन पे, गूगल पे फ्रॉड होता है, तो इसमें फ़ोन पे, गूगल पे की गलती नहीं, वो फ्रॉड करने वाले कुछ कर रहे हैं, वो उनका काम। तो दोस्तों, यदि इस तरह से आप समग्रता से देखेंगे और यदि डीप में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि होम्योपैथी वर्क करती है आपके लक्षण, कॉन्स्टिट्यूशन, सिम्टम सिमिलरिटी को लेकर के। यदि आपको जादुई इफेक्ट देखने हैं तो ये स्टेरॉइड इफेक्ट नहीं होते, होम्योपैथिक दवाओं में कोई स्टेरॉइड नहीं मिली होती। ये कुछ लोगों के द्वारा उड़ाई गई अफवाह है ताकि होम्योपैथी को पीछे धकेला जाए। तो इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो, और यदि आपके मन में भी होम्योपैथी को लेकर के कोई डाउट है तो नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम अगले वीडियो में उस डाउट को दूर करने की कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।